ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। योगेंदु देव द्वारा रचित परमात्म प्रकाश ग्रंथ का हमारा अध्ययन चल रहा है। दूसरे अध्याय के 63 दोहे हमने अब तक पढ़े हैं। तो इसमें मुख्य रूप से दो बातों का जो है इसमें अपन ने चर्चा की थी। एक तो पुण्य की प्राप्ति कैसे होती है, पुण्य का बंध कैसे होता है, और पुण्य जो है वो बाकी सब कुछ तो दिला सकता है लेकिन मोक्ष नहीं प्रदान करा सकता, है ना। ये अपन ने ये बात पढ़ी थी। और कुछ लोगों ने अभी कल ये जिज्ञासा की थी कि कुछ दोहे अपन दोबारा से पढ़ें। तो देखिए मैं आपको ये 62 में दोहे से फिर से पढ़ता हूँ, जिससे आपकी कोई भी जो उसमें चीज छूटी नहीं हो। उसमें से बीच बीच में सार की बात जो अपन ने पढ़ी 62, 63, 64 में वो पढ़ेंगे, क्योंकि उससे आगे के दोहे में वही सब्जेक्ट को और ज्यादा उजागर किया है। तो मैं इसको संक्षेप में लूंगा फिर से जो अपन पढ़ चुके हैं। दोहा नंबर 62 अपन देखते हैं इसमें क्या था। देखो अपन ने ये जो पढ़ा था 62 का भावार्थ पढ़े हैं। निज परमात्म द्रव्य की प्राप्ति की रुचि वही निश्चय सम्यक, उसका कारण तत्वार्थ श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यक। देखो निश्चय सम्यक की परिभाषा कितनी छोटी कर दी उन्होंने। क्या बोले? निज परमात्म द्रव्य की प्राप्ति की रुचि। वो छोटी क्यों कर दी? कि वास्तव में जिसे रुचि होगी वो न केवल उस द्रव्य के बारे में, परमात्म द्रव्य के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में पूर्ण स्वरूप जानने की चेष्टा करेगा। और जब चेष्टा करेगा तो वो देखेगा कि ऐसी आत्माएं कहाँ कहाँ मिलती हैं, अर्थात किस किस ने आत्मा का वो लक्ष्य करके और उस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया। तो जब उसकी तरफ जाएगा तो उसको देवशास्त्र गुरु तीनों रास्ते में आएंगे। न केवल वो तीन रास्ते में आएंगे बल्कि सातों तत्व, कि क्यों कर जीव अभी तक आत्मा स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाया, इस रहस्य में को भी 7 तत्वों के माध्यम से वो जान लेगा। तो 7 तत्वों की श्रद्धान, 9 पदार्थों की श्रद्धान और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान जिसे प्राप्त हो गया हो रुचि होने के कारण, तो वो निश्चय सम्यक ही तो हुआ। जिसने उस स्वरूप को के ऊपर पूरी श्रद्धा कर ली कि अरे यही तो मैं हूं, बाकी सब पर हैं, ऐसा उसमें वेद विज्ञान भी हो गया। तो इतनी छोटी सी जो एक शब्द कहा है उसमें ये सब समाहित हो गया। निज परमात्मा द्रव्य की प्राप्ति की रुचि वही निश्चय सम्यक, उसका कारण वो कैसे प्राप्त हुई? तत्वार्थ श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यक। उसके मूल अनंत देव, निर्ग्रंथ गुरु और दयामयी धर्म, है ना, ये तीन हो गए ना। तो इसलिए इनको, इन तीनों की जो निंदा करता है, मतलब जो इन तीनों का स्वरूप भली भांति नहीं समझता, वही तो मिथ्या दृष्टि है। वह मिथ्यात्व का महान पाप बांधता है। देखो जैसे हमको ये मनुष्य भाव मिला, न केवल मनुष्य भाव मिला बल्कि मनुष्य भाव में उच्च कुल भी मिला, जिनवाणी मिली, जैन धर्म मिला, जैन शास्त्रों को समझने की बुद्धि मिली, रुचि भी हुई किंचित। तो ये सब मिलने के बाद भी अगर हम उसको सही कार्य में नहीं लगाएं,
मैथिली शरण गुप्त ने कहा ना, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। है ना, वो है ना, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। तो इतना उत्तम जो है मनुष्य पर्याय मैंने जो प्राप्त की, जो करोड़ों अरबों वर्षों में भी शायद नहीं की होगी। किस अपेक्षा से बोल रहा हूं, क्योंकि वैसे तो हमने चतुर्थ काल में भी जन्म लिया, पहले तीसरे दूसरे सब कालों में जन्म लिया, सभी जगह जन्म लिया, हम देव भी बने, हम मुनि भी बने, हम ग्रेवियक तक भी गए, ये सब हमने किया। लेकिन क्या नहीं किया जिसके कारण से हमारा जन्म सफल हुआ नहीं। तो जो नहीं किया, और अब कैसे कर लेंगे? अब वो लोग जो इतनी इतनी अच्छी पर्याय पहले मिल चुकी है मनुष्यों की, तब तो किया नहीं, तो अब कैसे कर लेंगे? तो ये मात्र पंचम काल में पैदा हो जाने मात्र से हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा मत सोचना। जो अनादिकाल से नहीं कर पाए, ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त करके उसमें स्थिर हो करके हम अपना आगे का मोक्ष मार्ग अवश्य ही प्रशस्त कर सकते हैं इसी भाव में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जिसने इस परम पुण्यदायी इस पर्याय का रहस्य जानकर इसका सदुपयोग कर लिया। सदुपयोग क्या करेगा? यही तो करेगा जो ऊपर बताया, उसमें रुचिवान होकर कि संसार से मैं अब तक पार नहीं हुआ। कितने जो है, कितने अनंत सिद्ध बन गए जीव, वो सब जीवों ने पुरुषार्थ किया ना, और मैं अभी तक यहाँ पड़ा हूं। ये तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। ये भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि संसार में सुख नाम की चीज है नहीं। तो अब मैं मूर्ख हूं क्या? मुझे ये पता लग गया संसार में सुख है नहीं, जहां सुख है वहां सब बुद्धिमान लोग जा चुके हैं और जा रहे हैं, और जिस पर्याय से जाते हैं वैसी उत्तम पर्याय मुझे मिली हुई है, जिनवाणी का समागम मिला है। तो अब मैं नितांत मूर्ख हूं क्या? ये सब सुविधा जो मिली ही उसको समझ करके, और जो मुझे प्राप्त करना है, और जो साधन मेरे पास है, इस सबका सुमेल आज मौजूद है। तो उन्होंने ये कहा, ये गाली दी है अपन को। क्या दी है? कि जो इन तीनों की निंदा करता, अर्थात जो इनका रहस्य नहीं समझता, इनसे लाभान्वित नहीं होता, वो मूर्ख मिथ्या दृष्टि होता है। वास्तव में हमारी मूर्खता है कि नहीं? हम समझ चुके हैं कि संसार में सुख नहीं है। कल अपन ने बताया ना, ये तीर्थंकर आदि छोड़ करके क्यों चले जाते हैं, और इतनी अनंत सिद्ध राशि है तो वो सब गए ही है ना। और जिस पर्याय से गए हैं, उत्तम मनुष्य पर्याय से गए हैं, उस उत्तम मनुष्य पर्याय से उन्होंने बहुत सारे जो है सम्यक दर्शन आदि प्राप्त किए हैं। तो अगर ना सही मोक्ष इस भाव से, मैं इतना तो इंतजाम कर लूं कि अगली पर्याय जो मिली वो मिलेगी, वो सम्यक दृष्टि देव की मिलेगी, और वहां से चय करके एक भाव में तपस्या करके ये जा वो जा, क्या देर लगने वाली? बहुत आसान काम है। लेकिन हमको इसका ये रहस्य समझ में आना चाहिए कि हम आचार्यों से कहें कि हमारे ऊपर ये टैग लगाया आपने मिथ्या दृष्टि का, ये हटा दीजिए, मैं अब नहीं रहा मिथ्या दृष्टि। तो बोले सिद्ध करोगे कैसे नहीं रहे मिथ्या दृष्टि? क्या तुम्हें तत्वों का श्रद्धान होने लगा है? क्या तुमको देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान हो रहा है? क्या तुम झूठे झूठे ही तो नहीं, जो प्रतिक्रमण आदि करते हो झूठे झूठे तो नहीं कर रहे? ये बात हमको आप सिद्ध कर दो, आपके ऊपर से मिथ्या दृष्टि का टैग हटा लेंगे। देखो आगे आने वाले दोहों में यही रहस्य बताया है, जो कल लोग पूछ रहे थे ना कि दोबारा से पढ़ना। तो ये 62 नंबर के दोहे में का अर्थ मात्र इतना है कि मैं उस उत्तम साधन यानी उत्तम पर्याय के प्राप्त होने के बावजूद भी, ये जानते हुए भी कि मैं यहाँ कभी सुखी नहीं हो सकता, ये जानते हुए कि जिन्हें जो जो सुखी होने थे वो सब चले गए, इसी इसी मार्ग पर चल करके चले गए। तो अब मुझे किस बात का इंतजार है, या किस बात की कमी रह गई? अगर मैं इन सब बातों पर विचार नहीं करता और इस पर्याय का सदुपयोग नहीं करता,
तो वो जो मेरे ऊपर टैग लगाया है, मोहर लगाई है मिथ्या दृष्टि की, वो गलत थोड़ी लगाई। ये तो हुआ हमारा 62 नंबर का दुआ। देखो 63 नंबर आगे पहले 2 सूत्रों में कहे गए पुण्य और पाप फल हैं, उनको दिखाते हैं। 2 तरह के फल है ना। ये जीव पाप के उदय से नारकह त्रियग यानी नरक गति और त्रियंच गति पाता है। ये भी अपन जानते, कोई नई बात थोड़ी। पुण्य से देव होता है, पुण्य और पाप दोनों के मेल से मनुष्य गति को पाता है, जिसमें किंचित पुण्य भी होता है, किंचित पाप भी होता है, इनका सुमेल होता है। जो पुण्य की मात्रा ज्यादा होती है तो ज्यादा शुभ भाव में रहता है, और पुण्य पाप दोनों के ही नाश होने से मोक्ष को पाता है। देखो उन्होंने बहुत सरलता से हमारी इस मान्यता का खंडन कर दिया कि पुण्य से मैं मोक्ष चला जाऊंगा। हम कितनी भक्ति आदि करते हैं, हम कुछ भी कर लें, ये सारी जो बाह्य क्रियाएं हैं ये हमें ज्यादा से ज्यादा संसार में ही छोटे मोटे पद दे देंगी, देव बना देंगे, और कुछ चाहिए था आपको वो सब फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको मोक्ष चाहिए तो पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ करके क्या दशा, शुद्ध दशा को प्राप्त करना होगा, है ना। ये बिल्कुल सिंपल भाषा में है। और बोले ऐसा जानो, भावार्थ में देखो, सहज शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव जो परमात्मा है, उससे विपरीत जो पाप कर्म, उसके उदय से नरक त्रियंच गति का पात्र होता है। आत्म स्वरूप से विपरीत शुभ कर्मों के उदय से देव होता है, और दोनों के मेल से मनुष्य होता है। और शुद्धात्म स्वरूप से विपरीत इन दोनों पुण्य और पापों के क्षय से देखो इन्होंने 2 तरह से बताया। पहले तो जो परमात्मा स्वरूप है, जो मेरी आत्मा है, स्वाभाविक दशा वाली जो शुद्ध आत्मा है, उससे पाप भी भिन्न है, पुण्य भी भिन्न है। भिन्न है मतलब विपरीत है, स्वभावगत नहीं है। तो इसलिए वो स्वभावगत दोनों ही वस्तुएं जब निकल जाती हैं तो मैं स्वभाव में स्थापित हो जाता हूं, है ना। और देखो आत्म स्वरूप से विपरीत शुभ कर्मों के उदय से देव होता है। एक अशुभ कर्म के उदय से आत्मस्वरूप के जो विपरीत है उससे नरक चला जाता है। आत्मस्वरूप से विपरीत दूसरा जो है शुभ भाव है, वो भी विपरीत है ना, वो होने पर देव बन जाता है। और जब आत्मस्वरूप में आता है तो पाप और पुण्य दोनों को नाश करके ही आता है। शुद्धात्म स्वरूप से विपरीत इन दोनों पुण्य पापों के क्षय से निर्वाण यानी मोक्ष मिलता है। मोक्ष का कारण एक शुद्धोपयोग है, वह शुद्धोपयोग निज शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण रूप है। जो शुद्धोपयोग मेरा लगता है ना, देखो शुद्धोपयोग आना, इसका अर्थ क्या है, उसके 3 फैक्टर हो गए। आने का अर्थ क्या है, पहले तो मेरा शुद्धोपयोग के लिए होने वाला चिंतन सम्यक होना चाहिए ना, तो श्रद्धा सम्यक हो, और उससे जुड़ा हुआ आत्मस्वरूप का विस्तार से ज्ञान होना, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, और उसमें रुकना चाहिए। वो जो सम्यक श्रद्धा के द्वारा और ज्ञान के द्वारा स्वरूप का जो निर्णय हुआ, उस स्वरूप में रुकना है, स्थिरता लानी है, तो वो चारित्र भी हो गया। इन तीनों को मिला करके ही शुद्धोपयोग नाम पाता है। उसमें सब आ गया, दर्शन ज्ञान चारित्र। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, मोक्ष का कारण एक शुद्धोपयोग है, वह शुद्धोपयोग निज शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण रूप है। इसलिए इस शुद्धोपयोग के बिना किसी तरह भी मुक्ति नहीं हो सकती। यह सारांश जानो। कितने ही आप रच पच लो, कितने ही अनुष्ठान कर लो, कितनी ही बाकी के सब धार्मिक क्रियाओं में जुड़ जाओ, लेकिन जब तक ये शुद्धात्म वाली दशा नहीं प्रकट होगी, 3 काल में भी कोई
मोक्ष जा नहीं सकता। अभी हमारे ऊपर है, हमको मोक्ष जाना है या ऊपर ऊपर से नाटक करना। तो देखो क्या लिखा, ऐसा ही सिद्धांत ग्रंथों में भी हर एक जगह कहा गया है। जैसे यह जीव पाप से नरक त्रियंच गति को जाता है और धर्म यानी पुण्य से देवलोक में जाता है, पुण्य पाप दोनों के मेल से मनुष्य देह को पाता है और दोनों के क्षय से मोक्ष पाता है ना। ये 2-3 बार रिपीट कर दी ना, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अभी देखो आगे एक चीज मैं आपको और बताता हूं जो अपन ने पढ़ी पहले, कि 3 तरह का प्रतिक्रमण या आलोचना होती है। 3 तरह की मतलब भूतकाल में मैंने जो जो अपराध किए, जो खोटे भाव किए, उनकी जो निंदा करते हैं, करे मैंने पूर्व में ऐसा ऐसा किया था, उस निंदा को उस जो भूतकाल की जो किए हुए कृत्य हैं उनकी जो निंदा है उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। और भविष्य में मैंने अगर कुछ चाहत की है कि भविष्य में मेरे इससे ये मिल जाए वो मिल जाए, इस तरह की भोगों की आकांक्षा मैंने कर रखी है और मैं उस मार्ग पे चल रहा था, आराम से चल रहा था कि देव मैं धीरे धीरे ये भक्ति करूंगा तो मैं एक दिन देव बन जाऊंगा और देव में भी जो है अच्छी क्वालिटी का देव बनूंगा तो उसको मुझे ये सब लाभ मिलेंगे और सब मुझे जो है देवांगनाएं मिलेंगी और जो जो आप सोच सकते हैं। तो अब जब मैं थोड़ा समझदार हो गया तो मैं अब उनकी निंदा करता हूँ कि भविष्य में जिनकी वांछा मुझे है, वो हे प्रभु मैंने कैसी कैसी खोटी वांछा कर रखी, ये मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, धिक्कार हो मुझे। ऐसी जो निंदा है, भविष्य के भौतिक सुखों की जो वांछा है उसको, उसके प्रति जो आलोचना का भाव है उसको प्रत्याख्यान कहते हैं। और तीसरा जो है व्यवहार, वर्तमान में मेरे द्वारा किए जा रहे कृत्यों में और जो घटनाएं घटती हैं उनमें मेरे हर्ष विषाद होता है, आर्त ध्यान होता है, रौद्र ध्यान होता है, जो हो रहा है साक्षात मैं देख रहा हूं, तो उनसे निवृत्ति के लिए अपन रोज शाम को उसकी आलोचना करते ना कि मेरा क्या हो रहा है आजकल, कैसे चल रहा है। मैं छोटी छोटी बात पे व्यथित हो जाता हूँ, व्याकुल हो जाता हूँ, मेरे लोक कषाय जागृत हो जाता है, मेरी मान कषाय जागृत हो जाती है, मायाचारी जो है मेरी जागृत हो जाती है। तो ये जो वर्तमान में होने वाले मेरे भावों की समीक्षा करके उनकी आलोचना करना, वो आलोचना में आता है ना। उसको आलोचना शब्द एक्चुअली उसको कहते हैं। और जो बाकी के हैं उसको प्रतिक्रमण कहते हैं, जो पास्ट वाला है, और जो भूतकाल वाला भविष्य काल वाला है उसको प्रत्याख्यान कहते हैं। ये नियम सार नाम के ग्रंथ में बहुत विस्तार से दिया हुआ, कभी अपन पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां से बताऊं। तो अब देखो उसके भी 2 रूप हुए, निश्चय और व्यवहार। तो निश्चय में और व्यवहार में क्या अंतर, देखो आगे निश्चय जो आगे के जो 2 हैं उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि निश्चय प्रतिक्रमण क्या है, निश्चय प्रत्याख्यान क्या है, निश्चय आलोचना क्या है, और इसके विपरीत व्यवहार वाला जो वो पक्ष कैसा है। आगे निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान और निश्चय आलोचना रूप जो शुद्धोपयोग, उसमें ठहर कर, जब निश्चय लगाया तो यहाँ शुद्धोपयोग लगा दिया है ना, और व्यवहार लगाऊंगा तो क्या लगाना पड़ेगा, शुभोपयोग। निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान और निश्चय आलोचना रूप जो शुद्धोपयोग, उसमें ठहर कर व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रत्याख्यान और व्यवहार आलोचना रूप शुभोपयोग को छोड़े, छोड़ ही देगा। छोड़े क्या, जो निश्चय प्रतिक्रमण आदि कर रहा है वो, और जो शुद्धोपयोग पूर्वक ही वो कर रहा है, उससे वो नीचे की स्टेप तो छूटी जाने वाली है। अपन किसी कहें भाई साहब आपको एक काम करो, ये जो 999 नाम की नंबर की सीढ़ी है ना, उसको उस पे चढ़ करके और अंदर आ जाएगी। तो वो अगर अंदर आगे आया है तो 999 वाली सीढ़ी उसने छोड़ी नहीं, तभी तो अंदर आया। तो बोल रहे हैं कि जिसने अंदर प्रवेश कर लिया है वो निश्चय वाला ही है, यानी निश्चय वाली प्रक्रिया के द्वारा आया है।
और वो व्यवहार वाली जो सीढ़ियां थी वो अब छूट गई। जो ज्ञानी निश्चय में प्रविष्ट होते हैं उनको निश्चय से ही व्यवहार की सीढ़ियां छूट जाती हैं। उनकी भूमिका वहीं तक थी, उनकी आवश्यकता तो थी ना अंदर आने के लिए, लेकिन जब वहां अंदर प्रविष्ट हो गया तब उनकी आवश्यकता नहीं रही। यही बात कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं पंच परमेष्ठी की वंदना, अपने अशुभ कर्म की निंदा और अपराधों की प्रायश्चित आदि विधि से निवृत्ति, ये सब जो पुण्य के कारण है मोक्ष के कारण नहीं। अब बोलोगे साहब ये आपने गजब कर दिया, हम तो बड़ी रुचि पूर्वक ये बात सुन रहे थे कि इससे आप कह दोगे कि एक दिन मोक्ष चले जाओगे। और वही बातें हैं, पंच परमेष्ठी की वंदना, अशुभ कर्म की निंदा और अपराधों की प्रायश्चित, ये सब हम कर रहे हैं और आप बोल रहे हो कि इनसे जो है आप मोक्ष नहीं जा सकते हैं। तो मोक्ष नहीं जा सकते तो प्रकाश से मोक्ष जाएंगे? तो बोले देखो ध्यान से सुनो, धीरे धीरे समझो उस प्रक्रिया। ये सब जो पुण्य के कारण है मोक्ष के कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रत्याख्यान और व्यवहार आलोचना में आते हैं, मोक्ष के कारण नहीं। इसलिए पहली अवस्था में पाप के दूर करने के लिए तो ज्ञानी पुरुष इनको करता है, कराता है और करते हुए को भला मानता है, यानी कृत कारित अनुमोदना करता है। तो भी निर्विकल्प शुद्धोपयोग अवस्था में ज्ञानी जीव इन तीनों में से एक भी ना तो करता है, ना कराता है और ना करते हुए को भला जानता है। छोटे बच्चे जो वो लिखते हैं ना टेबल पहाड़ा लिखते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और जोर जोर से पढ़ते हैं और किताबों में लिखते हैं और कॉपियों में लिखते हैं। तरह तरह के आजकल गेम भी आ गए वो सीखने के लिए। तो वो सब प्रारंभिक भूमिकाओं में करते हैं। बड़े होने के बाद उसने पीएचडी कर ली तो वो ऐसी थोड़ी करेगा किताबों में 2 2 दूनी 5 4 और लिखेगा और बोलेगा और पढ़ेगा, तो वो छूट जाएगा सब, ये उसका काम हो गया। अब उस प्रक्रिया को नहीं करेगा। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है जीव उस व्यवहार द्वारा अर्जित किए हुए शुभ भावों के द्वारा अपना लेवल इतना बढ़ा लेता है कि अब शुद्धोपयोग की ओर अग्रसर हो जाता है। अब शुद्धोपयोग में इन चीजों की भूमिका कैसी रहेगी, प्रतिक्रमण आदि कैसे रहेंगे, ये अपन देखते हैं इसमें। ये 65 नंबर का कौन सा पढ़ा, हाँ 64। केवल शुद्ध स्वरूप में जिसका चित्त लगा हुआ है। मैं 64 एक बार फिर से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बंधनु निंदनु परिगमणु पुण्य कारणु जेण करई करावई अणुमणि एक कुबिनाणि ततेण। करई करावई माने करे कराए और अणुमणि माने अनुमोदना करना। अपन ने जिसके बारे में पढ़ा, तो देखो ये अपन ने 64 नंबर का ये अर्थ पढ़ा। आगे निश्चय प्रतिक्रमण निश्चय प्रत्याख्यान अपन ने पढ़ा हुआ, ना करता है ज्ञानी जीव इन तीनों में से एक भी, ना तो करता है ना कराता है और ना करते हुए को भला जानता है। अब 65 नंबर का देखिए। बंदणु निंदणु पड़िगमणु नाणि एहु न जुत्तु एक कुजु मेलवी नाण मऊ शुद्धौ भाव पवित्तु, है ना, ये भी अपन ने कल पढ़ा था, फिर भी मैं आपको एक बार सुनाता हूँ उसको। देखो इसमें उन्होंने 64 नंबर में थोड़ा और आगे दिया है भावार्थ में, ये भी मैं पढ़ देता हूँ। केवल शुद्ध स्वरूप में जिसका चित्त लगा हुआ है, ऐसा निर्विकल्प परमात्म तत्व की भावना के बल से देखे सुने और अनुभव किए भोगों की वांछा रूप
जो भूतकाल के रागादि दोष उनका दूर करना वह निश्चय प्रतिक्रमण। देखो व्यवहार क्या हमने पढ़ लिया, व्यवहार प्रतिक्रमण में क्या होता है। व्यवहार प्रतिक्रमण में खाली हम पाठ आदि पढ़ करके और उन भावों को के बारे में मुंह से बोलते हैं, ऊपर ऊपर से चिंतन कर लेते हैं कि साहब ये मैंने जो किया गलत किया, अब नहीं करूंगा, बहुत हो गया, अब मुझे अच्छा नहीं लगता, और जो जो किए हैं मेरे वो पूर्व दोष जो है मिथ्याओं, ये सब हम ओरली बोल लेते हैं, बिना अंतर में आत्मा के स्वरूप को टच किए बिना। इसलिए वो सब व्यवहार है। अभी देखो निश्चय वाला क्या करता है, केवल शुद्ध स्वरूप में जिसका चित्त लगा हुआ है, जिसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मेरा स्वरूप कैसा है, ऐसा निर्विकल्प परमात्म तत्व की भावना के बल से मुझे ये तत्व की प्राप्ति होना है जिसमें जरा भी गांठें नहीं है, जो निर्ग्रंथ स्वरूप ही है, किसी तरह की राग द्वेष की गांठ मौजूद नहीं, ऐसा मेरा स्वभाव है। उस स्वभाव की ओर जो टकटकी लगाए देख रहा है, वो अब उसको उन भोगों से जो उसने पहले किए थे, जिनको चाहा था, उनकी अभिलाषा होगी क्या, या उनकी वो निंदा ऊपर ऊपर से करेगा क्या, वास्तव में अपने आप को धिक्कारेगा कि अरे मैं कैसा मूर्ख था जो इन तुच्छ भोगों में की वांछाएं मैंने की। मतलब वो हृदय से नम्रीभूत होकर के विचार करेगा। उसके विचार में और व्यवहार वाले के विचार में फर्क ये रहेगा, उसका ऊपर ऊपर से रहता है, इसका अंदर से जुड़ा हुआ रहता है, कि उसको दिखाई देते है कि वो भोग और कहाँ आत्मा और कैसे उसका मैंने किस तरह किन भावों में, किस माइंड फ्रेम में मैंने उनकी कल्पना की थी, उनकी वांछा की थी, कितना मूर्ख था मैं, ऐसा उसको अंदर से लगता है। ऐसा निर्विकल्प परमात्म तत्व की भावना के बल से देखे सुने और अनुभव किए भोगों की वांछा रूप जो भूतकाल के रागादि दोष उनका दूर करना वह निश्चय प्रतिक्रमण। जैसे अपन किसी से क्षमा मांगते ना, मुझे मालूम पड़ जाए कि ये मैंने इसको शत्रु माना था और इन्हें तो मेरा परम उपकारी है, तो मैं उससे जब क्षमा मांगूंगा तो हृदय से मांगूंगा, करे भाई साहब आपने मेरा कितना उपकार किया है, मैं आपको क्या बताऊं, और मैं आपको शत्रु मानता रहा, मुझे धिक्कार है, ये कहते कहते आंसू तक निकल आते हैं, क्योंकि मैं ईमानदारी से उन भावों से जुड़ा हुआ हूं, ऊपर ऊपर से नहीं। इसी तरह से ये प्रक्रिया की मैंने पूर्व में क्या किया, इतना उत्कृष्ट आत्म तत्व पा करके वो पंचेंद्री के विषयों की अभिलाषाएं की, ऐसा जो भाव से पूर्वक चिंतन करता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, स्वाभाविक आत्मा का जो स्वरूप है उसमें उसमें क्या क्या विकृतियां थी उस समय, उस स्वभाव से मैं कितनी दूर चला गया था, ऐसा चिंतन, और अब उन सब दूरियों को मिटा दूंगा, ऐसा भाव वो निश्चय प्रतिक्रमण है। वीतराग चिदानंद शुद्धात्मा की अनुभूति की भावना के बल से होने वाले भोगों की वांछा रूप रागादिक का त्याग वह निश्चय प्रत्याख्यान है। यानी भविष्य में होने वाले नहीं चाहिए मुझे, विवेक में भेज रहे हो, सर्वार सिद्धि भेज रहे हो, यहाँ भेज रहे हो, मुझे नहीं चाहिए भाई। और निज शुद्धात्मा की प्राप्ति के बल से वर्तमान उदय में आए जो शुभ अशुभ के कारण हर्ष विषाद आदि अशुद्ध परिणाम, उनको निज शुद्धात्म द्रव्य से जुदा करना वह निश्चय आलोचना है। मेरे पास में एक कसौटी है, उस कसौटी से मैं देखता हूं बार बार। आपने देखा हो किसी आप स्वर्णकार के पास गए होंगे तो वो आपका जो सोना चेक करता ना, कसौटी पत्थर पे रगड़ करके देखता है, और इसमें देखता कि नहीं साहब इसमें इतना खोट है, इसमें इतनी चांदी है, इतना इसमें जस्ता है, या जो कुछ है, उसके ऊपर जो लाइन खींचती है, लकीर खींचती है, उसके कलर से उसको पता लग जाता है। तो मेरा ये आत्मद्रव्य रूपी कसौटी, उसका स्वभाव का मुझे ज्ञान हो गया, उस स्वभाव में से कितनी कितनी विकृति वाले भाव पूर्व में मैंने किए, भविष्य के लिए किए, और वर्तमान में कर रहा हूं। ये तीनों ही भावों को भली प्रकार जान करके
जो अपनी ग्रहा निंदा होती है वो निश्चय वाली होती है ना। इस तरह प्रतिक्रमण, निश्चय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना में ठहरकर जो कोई व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रत्याख्यान, व्यवहार आलोचना, इन तीनों के अनुकूल वंदना, निंदा आदि शुभोपयोग है। अब समझिए शुभोपयोग और शुद्धोपयोग में क्या फर्क हुआ। शुभोपयोग में तो मैं ऊपर ऊपर से मतलब बहुत गहराई में आत्मा के स्वरूप के कंपैरिजन में ये ऐसा नहीं सोचता, बस खाली ये कि मुझे ये सब अपनी निंदा करनी है, अरे मैंने पहले क्या क्या भाव किए अब क्या कर रहा हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ अपने आत्मा के स्वभाव से, इसलिए वो व्यवहार है। लेकिन जिस समय मैं अपनी आत्मा के, वो कंपेयर कौन करेगा, जिसको आत्मा का स्वभाव पता हो वही तो कंपेयर कर पाएगा। तो वो जो जो सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि को उसका स्वरूप पता है वेद विज्ञान पूर्वक, इसलिए वो निश्चय से कर सकता है। ठीक है ना। तो देखो सारांश यह है कि ज्ञानी जीव पहले तो अशुभ को त्याग कर शुभ में प्रवृत्त होता है, अपन सब इस भूमिका में चल रहे हैं, और बाद में शुभ को भी छोड़कर शुद्ध में लग जाता है। पहले किए हुए अशुभ कर्मों की निवृत्ति वह व्यवहार प्रतिक्रमण, अशुभ परिणाम होने वाले हैं उनका रोकना वो व्यवहार प्रत्याख्यान, और वर्तमान में शुभ की प्रवृत्ति अशुभ की निवृत्ति वह व्यवहार आलोचना है। शुभ की प्रवृत्ति अशुभ की निवृत्ति, या ये शुभ में कन्फाइंड है। अगर शुभ भाव पूर्वक सब ये हो रहा है तो शुभोपयोग पूर्वक हो रहा है तो व्यवहार है, और शुद्धोपयोग पूर्वक हो रहा है तो निश्चय है। व्यवहार में तो अशुभ का त्याग और शुभ का अंगीकार होता है। इधर चलो अपन जाओ मानतुंग आचार्य ने जो लिखा था, जो भक्तामर पाठ क्या अपन करते हैं 24 घंटे का पाठ, तो हम करेंगे तो वो हमारा क्या रहा, उतने काल तक हम अशुभ से बचे रहेंगे। अशुभ से बचे रहेंगे मतलब शुभ में रहेंगे। लेकिन क्या हम शुद्धोपयोग में चले जाएंगे। शुद्धोपयोग में जाना तो वह दूर की बात है। हम तो वो मानतुंगाचार्य ने जब इनकी रचना की होगी उस समय जो उनके भक्ति के उत्कृष्ट भाव रहे होंगे, उन भावों के नजदीक भी नहीं पहुंच पाते, जिनकी सहज में ही वो रचना हो गई। लेकिन चलो फिर भी ठीक है, गनीमत है कि हम अशुभ से बचे हुए, इन सारे भक्ति आदि के भाव में जो हम पूजन आदि करते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, उन सब में हम उतने काल तक उन कषायों से, मंद कषायों के होने के कारण अशुभ से काफी कुछ बचे रहते हैं। लेकिन ये मेरी मंजिल नहीं है भाई साहब। मुझे खाली इतने मात्र नहीं करना कि मैं किसी तरह से बच जाऊं, मुझे तो और आगे चाहिए। कि बहुत जोर की बरसात आ गई, मैं कहीं जो जा रहा था बाजार में, तो मैं एक जगह रुक गया, किसी तरह से टूटा फूटा मेरा छाता था, उससे मैंने भीगने से अपने आप को बचाया। तो वो बचाना कोई मेरी मंजिल है क्या? क्या वो बचने के लिए मैं निकला था क्या? वो तो एक बीच का पड़ाव था। असली पड़ाव तो यह है कि मैं सफलतापूर्वक वहां से निकल जाऊं और उस अनचाहे गीलेपन से बच जाऊं, ये मेरी मंजिल है। तो ऐसे यहां पर है, मेरी मंजिल खाली अशुभ से हटकर शुभ में स्थापित होने की नहीं। मुझे तो शुभ अशुभ दोनों को छोड़ करके अपने स्वभाव में स्थिर होना है, यही मेरी मंजिल है। तो व्यवहार में तो अशुभ का त्याग और शुभ का अंगीकार होता है, समझ लेना, और निश्चय में शुभ अशुभ दोनों का ही त्याग होता है ना। इस तरह हमने 64 नंबर को बहुत क्लियरली पढ़ा है। 65 नंबर का स्तोत्र मैंने आपको दुआ सुना दिया, अब मैं आपको इसके बारे में और पढ़ूंगा, फिर अपन चर्चा करेंगे आगे। इसी कथन को दृढ़ करते हैं वंदनम निंदनम प्रतिक्रमणम। वंदन, निंदा और प्रतिक्रमण ये तीनों पूर्ण ज्ञानियों को ठीक नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हो आप, पूर्ण ज्ञानी हो गए तो हमको ये सब छोड़ना है क्या? एक ज्ञानमय पवित्र शुद्ध भाव को छोड़कर, अर्थात इसके सिवाय
ज्ञानी को कोई कार्य करना योग्य नहीं है। भावार्थ है, 5 इंद्रियों के भोगों की वांछा को आदि लेकर मतलब वहां से शुरू करके 5 इंद्रियों के भोगों की वांछा को से लेकर के संपूर्ण विभावों से रहित जो केवल ज्ञान आदि अनंत गुण रूप परमात्म तत्व, उसके सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न जो परमानंद परम समरसी भाव, वही हुआ अमृत रस। उसके आस्वाद से पूर्ण जो ज्ञानमयी भाव, उसे छोड़कर अन्य व्यवहार प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना के अनुकूल वंदन निंदनादि शुभोपयोग विकल्प जाल हैं, वे पूर्ण ज्ञानी को करने योग्य नहीं है। प्रथम अवस्था में तो है, आगे नहीं है। देखो इसका एक वो छोटा सा आपको बात बताता हूं कि ये जो ज्ञानी जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं ना, उनको ऐसे भाव सहज में ही नहीं आते। जैसे किसी ने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, तो उसने पहले जो अपनी पहली प्रतिमा में भी काफी कुछ ब्रह्मचर्य का वो पालन किया, और ऊपर की भूमिका में भी किया, फिर 7वीं प्रतिमा धारण की तो पूर्ण रूप से उसने घर भी छोड़ दिया और वो पूरा ब्रह्मचारी हो गया। लेकिन वो ब्रह्मचर्य अभी उसका प्रवृत्ति रूप है कि वो उसको साध रहा है, तो उसमें जो नियमावली दी है उसके अनुसार आचरण कर रहा है, भोजन कम करता है, गरिष्ठ भोजन नहीं करता है, 9 बारह शील की पालन करता है, वो सब अभी पूरे विवेक के साथ वो कर रहा है। लेकिन जब मेरी दशा ही ऐसी हो जाए कि किसी तरह के काम आदि विकारी भाव उत्पन्न ही ना हो, मेरी ऐसा अभ्यास हो जाए, ऐसे संस्कार बन जाए कि अब मुझे जानबूझ करके उन उपायों को करने की आवश्यकता ही ना रहे, अपने आप ही वो उपाय होते रहे, कहीं से विकार उत्पन्न होने की संभावना ही ना रहे, तो वो वास्तव में मेरा शुद्धोपयोग वाली दशा है ना। और उस अवस्था में कोई मुझसे कहे, उन मुनियों को कहे कि भाई साहब वो आपने वो गरिष्ठ भोजन छोड़ा कि नहीं, आपने भूख से कम किया कि नहीं, क्यों बोले उसमें शास्त्रों में लिखा है, हम जानना चाहते हैं कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अरे उन ज्ञानियों को जिनकी ऐसी भाव होते ही नहीं, होने की कोई संभावना ही नहीं, उनको ये प्रारंभिक दशाओं का की शिक्षा क्या दे रहे हो। इसलिए उन्होंने बोला कि पूर्ण ज्ञानी को ये सब करने योग्य नहीं, अर्थात उनको इसकी आवश्यकता पड़ती ही नहीं। ठीक है। और एक और लगे लास्ट में जो दिया है उन्होंने, आगे इसी बात को दृढ़ करते हैं। ये बड़ा है क्या, हाँ छोटा ही देखो, ये एक बहुत खास बात है। आगे इसी बात को दृढ़ करते हैं 66 नंबर। वंदौ निंदौ पणिगमौ भाव अशुद्धौ जासु परतसु संयमु अत्थिणवी जम मन शुद्धिणतासु। देखो बहुत बढ़िया, आगे इसी बात को दृढ़ करते हैं। निशंक बंधन करो, निंदा करो, प्रतिक्रमणादि करो, लेकिन जिसके जब तक अशुद्ध परिणाम है उसके नियम से संयम नहीं हो सकता। क्योंकि उसके मन की शुद्धता ही नहीं है। जिसका मन शुद्ध नहीं, उसके संयम कहां से हो सकता है। भावार्थ है, नित्यानंद एक रूप निज शुद्ध आत्मा की अनुभूति के प्रतिपक्षी जो विषय कषाय, उनके अधीन आर्त रौद्र खोटे ध्यानों कर जिसका चित्त रंगा हुआ है, उसके द्रव्य रूप व्यवहार वंदना निदान प्रतिक्रमणादि क्या कर सकते हैं। जो वह बाह्य क्रियाएं करता है तो भी उसके भाव संयम नहीं है। अब सड़क पर चलते हुए एक आदमी को भूखा मर रहा था, आपने उसको भोजन करा दिया और उसको भोजन थोड़े बहुत पैसे वैसे भी दे दिए, और आप उसको लेके चले कि भैया अब तू चल, मैं तेरे को सम्मेद शिखर की यात्रा कराता हूँ, वंदना कराता हूँ। और जगह जगह ले गए टोंक पे, और उसको दिखा रहे हैं कि देखो ये यहाँ से इतने मुनि मोक्ष गए, ये इसमें ये गए हैं, तो क्या वो सुधर गया। वो आपके साथ चल दिया तो वो चला तो इसलिए था कि आपने उसको भोजन भोजन दिया था और आपने थोड़ा उपकार कर दिया इसलिए चल दिया, लेकिन वो पात्र हो गया क्या।
वो वंदना का सही रहस्य समझ पाएगा क्या? तो बोले तुम देखो प्रतिक्रमण करो, तो आलोचना करो, वो समझ पाएगा ये? तो वो यही कह रहे हैं कि अंदर से मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। है मन मलिन तन सुंदर कैसे, जिसका मन मलिन हो उसके, उसका जो तन सुंदर भी हो तो उसे क्या कहेंगे कि विष रस भरा कनक घट जैसे, स्वर्ण के कलश में जैसे जहर भरा हुआ। इसलिए नित्यानंद एक रूप, जिसका मन शुद्ध नहीं उसके संयम कहां से हो सकता? नित्यानंद एक रूप निज शुद्धात्मा की अनुभूति के प्रतिपक्षी, जो विषय कषाय उनके अधीन आर्त रौद्र खोटे ध्यानों कर जिसका चित्त रंगा हुआ है, उसके द्रव्य रूप व्यवहार वंदना निदान प्रतिक्रमणादि क्या कर सकते हैं? जो वह बाह्य क्रिया करता है तो भी उसके भाव संयम नहीं है। सिद्धांत में उसे असंयमी ही कहते हैं। कैसे हैं वे? आर्त रौद्र स्वरूप खोटे ध्यान, अपनी बड़ाई प्रतिष्ठा और लाभादि सैकड़ों मनोरथों के विकल्पों की माला के प्रपंच से उत्पन्न हुए हैं। जब तक ये चित्त में है तब तक बाह्य क्रिया क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, ये मैंने आपको 66 नंबर का स्पेशली बताया कि जब तक मेरे भाव में शुद्धता नहीं आएगी तब तक ये मात्र पाठ पढ़ लेने से, तब मैं अभी जा रहा हूँ प्रतिक्रमण का समय हो गया, अभी मैं 2 टाइम भोजन करता हूँ, 1 टाइम भोजन करना शुरू कर दिया है, और सब मसाले वसाले सब ताजे खाता हूँ, और साहब और क्या करता हूँ, और भी सुबह टीवी लगा लेता हूँ और उस पर प्रवचन आते हैं वो सुनता रहता हूँ। ये सब प्रक्रियाएं तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मन की मलिनता कलुषता तो वैसी ही बनी हुई है, तो इन क्रियाओं से क्या लाभ होने वाला? चलिए मैं आपको म्यूट करूंगा। हाँ सर जी, आज जो विवेचन किया जी उसके लिए तारीफ के कोई शब्द नहीं। नहीं मतलब कल 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 जो किया था जी उससे थोड़ी फाउंडेशन बनी थी, हाँ आज तो पूरा आपने खोल के रख दिया। तो हाँ। भाषा ही अलग थी आज की। अच्छा नहीं बात बहुत 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 एकदम सीधा रबड़ी की तरह अंदर गया। जी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात है सर, मुझे भी बहुत अच्छे लगे। हाँ देखो बस एक ही है इस ग्रंथ में, पूरे ग्रंथ में एक ही चीज जो खटकती है, उसको आप सिंप्लीफाई कैसे करते हैं हाँ। कि सेंटेंस इतने लंबे लंबे हैं। वही तो आरपी जैसा मैं कह रहा था, बहुत सेंटेंस शुरू होते से लगता है कहाँ पे अंत होगा। हाँ, कहा नहीं, उनका मीनिंग जो फ्रेज है उनका मीनिंग ढूंढते ढूंढते इनके प्रतिपक्ष ये, इनके प्रतिपक्ष ये। सही कहा आपने, इनको सही कहा। नहीं मगर जब उसका विवेचन होता है हाँ तो स्पष्ट हो जाती है सारी बात। बहुत सुंदर, हमें तो बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। चलिए बढ़िया है। बाबू जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ देखो इसमें क्या है कि जैसे भावार्थ भी उन्होंने दिया है, तो भावार्थ में भी बहुत, जैसा आरपीएन साहब कह रहे हैं, बहुत लंबा सेंटेंस कर दिया। यस यस। जबकि अपन ये सोचते हैं कि भावार्थ में तो बिल्कुल शार्ट में दिया होगा। छोटे छोटे सेंटेंस बना के रख दो। भाई साहब एक बात और भी है जी अगर आप इसका मूल सिद्धांत जैसा आपने बताया ना, हाँ ये जैसे व्यवहार आलोचना व्यवहार, जो व्यवहार में तीनों वो निश्चय में तीनों, जी इनके जो मूल सिद्धांत को समझ लेंगे तो आप कितना ही लंबा सेंटेंस हो आगे पीछे जोड़ करके समझ में आ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। वो ही है, क्योंकि मैंने वो सिद्धांत को पढ़ते पढ़ते मुझे वो सिद्धांत समझ में आ गया, तो हाँ वही तो बात है। मगर ये साहब वही है, जलेबी होती है, आप ये नहीं मालूम कर सकते कहाँ से शुरू हुई है कहाँ अंत हुआ है उसका। तो वो क्या है कि देखो इसमें निश्चय व्यवहार की कितनी सुंदर व्याख्या, बहुत छोटे छोटे बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।
सिंपल तो शब्दों एक में सिद्धांत है भाई साहब, एक बात है, हाँ हम ये कहते हैं ये छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो, अरे भाई जब आदमी आत्मशुद्धि बढ़ेगी तो नीचे के तो अपने आप छूटते चले जाएंगे, छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको। वो अपना जो है अपनी सामर्थ्य समझ बढ़ाते जाओगे, अपने आप छूटते चले जाएंगे। हाँ, अपना छूटते चले जाएंगे। नहीं सर, हमारा उपयोग तो केवल भौतिक चीजें छोड़ने में लगा रहता है। हाँ। प्रॉब्लम वो ये वहां है, से छूटते हैं, जिसको छोड़ने की कोशिश करेंगे वो कभी नहीं छूटेगा। नहीं भौतिक चीजें छोड़ने में, जैसे आपने प्रवचन में विवेचना में बोला ये कि मैंने दो टाइम खाना खाता था, एक टाइम कर दिया, मसाले में सुतला रहा हूँ, सुबह प्रवचन सुनता हूँ, इतने घंटे में क्या कहते हैं आलोचना पाठ पढ़ता हूँ, इतने प्रतिमा करता हूँ, सब कुछ तो करता हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ। हाँ और फिर भी आप कह रहे हो, क्या कहते हो तुम, सब बेकार है, हाँ तो मैं कहाँ जाऊं, ना तो मैं इधर करा ना उधर करा। हाँ इससे अच्छा था भौतिक सुख भोगता, मस्त रहता, 8 बजे खूब नींद से उठता, दिन भर टीवी देखता, हाँ पिक्चर देखता और मस्त रहता। कहाँ आपने मेरे को ये आत्मा के चक्कर में डाल दिया है। डाल दिया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ना इधर का रहा, ना रखा, ना उधर का रख। हाँ। आप ही जिम्मेदार हैं इसके। तो देखो ये जैसे उन्होंने ज्ञानियों को ये शोभा नहीं देता, इसमें तो बहुत क्लियर करके दिया उन्होंने कि ज्ञानियों को ये सब करने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी के लिए तो इसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है। बोले आवश्यकता नहीं मतलब क्या, कि ज्ञानी कोई भी भ्रष्ट काम करे तो चलेगा? सवाल ही नहीं है सर, ज्ञानी नहीं होगा वो। अभी शास्त्रों में कई जगह आपको समय सार में, नियम सार में एक बात लिखी हुई है कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण होते हैं, और उस बात को लोग समझ नहीं पाए, तो उस पर बहुत ज्यादा वो हुआ, बहस उछड़ी। अब वो कोई कुछ इसलिए नहीं कह सकता था, वो कुंदाचार्य की बात। लेकिन फिर उसको समझा गया कि कोई भी भोग निर्जरा के कारण नहीं होते, चाहे वो ज्ञानी के हों चाहे अज्ञानी के हों। खाली बात ये कही गई है कि ज्ञानी को पुण्य के उदय में जो भोग आदि मिलते हैं, वो भोग भोगते समय भी उनसे उदासीन रहता है, और उसी समय उनकी निर्जरा हो जाती निर्जरा हो जाती है। वो कर्माए और निकल गए, और नवीन है। यस कर्म यस, का बंध होता नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो बात को अपन समझो, कितना माल है भरा हुआ है जैन शास्त्रों में, वो अगाध माल भरा है। और उसमें कहीं से भी आप शुरू करो, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कितने हम जो है लकी हैं, कितना हम भाग्यशाली हैं कि ऐसा माल आज भी उपलब्ध है। ठीक है आप सर। बता रहे थे ना साहब, जी। कुंदाचार्य जी समोसरन में गए जब श्रीमंत, वो 5 दिन में पूरा पंचांगम लिख के ले आए वहां से। यस। और भोजन के नाम पे उन्होंने कहा कि नहीं साहब मैं भोजन नहीं कर सकता, यहाँ आहार यहाँ ले नहीं सकता। क्योंकि वहाँ रात है, वो और रात रहा बोला रात में, तो बोले यहाँ रात है। हाँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो देखो, मैं आपको एक दिन जो है आपको पूजन की बारे में बताऊंगा कि अपन जो सर पूजन करते हैं। जरूर जरूर बताइए सर। हाँ, तो अपन जो पूजन करते हैं उसमें क्या कमी रह जाती है। नहीं, वो आप तो, पूरी विधि विधि का विवेचन करिए शुरू से आखिर तक। जी मैं पूरा विधि आपको बताऊंगा, जिससे जो समय हम बिताते हैं पूजन आदि में, उतने ही समय में हमको 4 गुना फायदा मिले। नहीं नहीं, कम से कम क्लैरिटी तो आना चाहिए सर। ठीक है, तो एक दिन मैं आपको जरा दोहा उससे रिलेटेड आएगा, तब मैं आपको कनेक्ट करूंगा उससे। ठीक है सर। तो इसमें किसी को कोई शंका तो होगी नहीं, मुझे लगता नहीं किसी को कुछ। बहुत सुंदर सर, बहुत सरल भाषा में था, सब चीज था, और आज रिपीट होने से और क्लियर हो गया। हाँ हाँ, कल आपका आग्रह था ना रिपीट करने का। ये सब आप ही साधुवाद के पात्र हैं संजय जी। इतना अच्छा आप विवेचन लोग सुन। का आशीर्वाद है सर। पदमचंद जी, ठीक लग रहा है अपने समझ में आ रहा है ना सिद्धांत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो जिनवाणी स्तुति करेंगे, जिसको जाना हो जा सकता भी, तो आज तो टाइम भी बच गया। मिथ्यात्म नाश को ज्ञान के प्रकाश को, आपा परोभास को मनुष्य बखानी है। छाहो द्रव्य ज्ञान को, बंद विधि भान को, स्वापर पिछान को परम प्रमाणी है।
अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतूं दो। जिनवाणी माता की जय।